मिडल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। हर दिन ऐसा लगता है कि कहीं जंग न छिड़ जाए। लेकिन इस पूरे माहौल में सोचिए, एक ऐसा देश शांति दूत बनकर सामने आया है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा, और वो देश है पाकिस्तान। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प और फ्रैंकली काफी अप्रत्याशित डिप्लोमेटिक कहानी को थोड़ा करीब से समझते हैं। और यही है सबसे बड़ा सवाल, है ना, कि आखिर हो क्या रहा है। एक तरफ अमेरिका और ईरान टकराव के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान अचानक से शांति कायम करने की जिम्मेदारी उठा रहा है। तो इस पूरी कहानी के पीछे चल क्या रहा है? पाकिस्तान का ये जो नया रोल है, इसके असल में मायने क्या हैं? चलिए इस पूरी डिप्लोमेटिक बिसात की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अहम डिप्लोमेटिक कदम से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक फ़ोन कॉल किया, और बस इसी एक फ़ोन कॉल से इस शांति पहल की, आप कह सकते हैं, एक तरह से औपचारिक शुरुआत हुई। ये एक साफ इशारा था कि पाकिस्तान अब एक नई और बहुत एक्टिव रणनीति अपना रहा है। हाँ, 1 घंटे से भी ज्यादा। ये फोन कॉल हुआ 28 मार्च को पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के बीच। अब देखिए, डिप्लोमेसी की दुनिया में दो देशों के हेड्स के बीच इतनी लंबी बातचीत, ये कोई मामूली बात नहीं है। इससे पता चलता है कि मामला कितना गंभीर है, और दोनों ही पक्ष सिर्फ हाय हेलो नहीं कर रहे थे, बल्कि असली ठोस मुद्दों पर गहराई से बात कर रहे थे। तो सवाल ये है कि इस 1 घंटे की लंबी बातचीत में आखिर हुआ क्या? देखिए, मुद्दे काफ़ी सीरियस थे। दोनों नेताओं ने पूरे रीजन में जो टेंशन बढ़ रही है उस पर बात की। इसे कम कैसे किया जाए, इसकी स्ट्रैटेजी पर चर्चा हुई। और एक बहुत ही अहम बात, प्रधानमंत्री शरीफ ने रिहायशी इलाकों पर हो रहे हमलों की निंदा की और ईरान के लोगों के साथ एकजुटता दिखाई। ये एक बहुत ज़रूरी कदम था, आप जानते हैं, एक पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए। और ये सिर्फ, जानते हैं, डिप्लोमेटिक बातें नहीं थी, ये एक ठोस वादा था। प्रधानमंत्री शरीफ ने राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान को साफ साफ ये भरोसा दिलाया कि पाकिस्तान इस रीजन में शांति और स्थिरता के लिए अपनी कोशिशें पूरी ईमानदारी से जारी रखेगा। और यही आश्वासन, यही वादा इस पूरी पहल का सबसे अहम पिलर बना, जिसने आगे की बातचीत के लिए दरवाजे खोले। अब देखिए, इस कोशिश को जो चीज़ और भी वजनदार बनाती है वो ये है कि पाकिस्तान इस मिशन में अकेला नहीं है। ये एक सोची समझी मल्टीलैटरल स्ट्रैटेजी है। मतलब इस रीजन के कई और बड़े देश भी इसमें शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस शांति की बिसात पर आखिर कौन कौन से बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। यहां तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है अमेरिका और ईरान, जो इस तनाव के मेन पार्टीज हैं, और दूसरी तरफ हैं मध्यस्थ यानी मीडिएटर्स, जिनमें पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे ताकतवर देश शामिल हैं। तो ये एक तरह का जॉइंट एफर्ट है जिसे फिलहाल पाकिस्तान लीड कर रहा है, और जाहिर है इससे इस पूरी पहल को और भी ज्यादा ताकत मिलती है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। अमेरिका और ईरान के बीच कोई सीधी बातचीत, मतलब डायरेक्ट टॉक, नहीं हो रही है। ऐसे में पाकिस्तान वो मेन और सबसे भरोसेमंद चैनल बन गया है जिसके जरिए दोनों देशों के बीच मैसेज आ जा रहे हैं। जाहिर है ये पाकिस्तान को इस पूरे डिप्लोमेटिक खेल में एक बहुत ही सेंट्रल और पावरफुल रोल देता है। और ये सिर्फ छोटे मोटे मैसेज नहीं है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के मुताबिक अमेरिका की तरफ से 15 पॉइंट्स का एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क पाकिस्तान के जरिए ईरान को भेजा गया है, और कहा जा रहा है कि ईरान इस पर काफ़ी सीरियसली सोच भी रहा है। मतलब साफ है, ये बातचीत अब सिर्फ शुरुआती स्टेज में नहीं है, बल्कि ठोस प्रपोजल्स के लेवल पर पहुंच चुकी है। तो इतनी सब तेज तर्रार डिप्लोमेटिक कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा और मुश्किल सवाल तो अब भी वही का वही है, क्या ये सब कामयाब होगा? चलिए अब डिप्लोमेसी की इस चमक दमक वाली दुनिया से थोड़ा हटकर ज़मीनी हकीकत पर भी एक नज़र डालते हैं। और यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखाई देती हैं। एक तरफ है पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंड, जो काफ़ी आशावादी है। उनका कहना है कि शांति पहल को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि कामयाबी इन मीडिएटर्स पर नहीं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करेगी कि अमेरिका और ईरान वो असल में चाहते क्या हैं। और सच कहें तो यही इस मिशन की सबसे बड़ी और शायद कड़वी सच्चाई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी के जो हालात हैं, उनमें दोनों ही तरफ का ना तो पॉलिटिकल लीडरशिप और ना ही मिलिट्री, कोई भी पूरी तरह से शांति के लिए तैयार नहीं दिख रहा। दोनों तरफ ऐसे ग्रुप्स हैं जो टकराव को ही बेहतर ऑप्शन मानते हैं, और ये सोच ये पूरी शांति की कोशिश के सामने एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ी है। तो इन उम्मीदों और चुनौतियों के बीच सवाल ये है कि आगे क्या होगा, ये कहानी अब किस तरफ जाएगी?
चलिए जरा देखते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इस डिप्लोमैटिक ड्रामा में क्या नए और अहम मोड़ आ सकते हैं। इस टाइमलाइन से अंदाजा होता है कि चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। देखिए, 26 मार्च को कंफर्म होता है कि मैसेज पास किए जा रहे हैं। 28 मार्च को दोनों देशों के हेड्स की 1 घंटे लंबी कॉल होती है और फिर 29-30 मार्च को इस रीजन के सबसे पावरफुल देशों सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों की एक मीटिंग प्लान की जाती है। ये बिल्कुल एक हाई स्पीड डिप्लोमैटिक गेम है जहां हर दिन, हर घंटा मायने रखता है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस पूरे तनाव और जंग के माहौल के बीच पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है और खुद को इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया है। वो ये दावा कर रहे हैं कि इस मुश्किल और खतरनाक सिचुएशन में शांति का रास्ता वही दिखा सकते हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन अगर ये कामयाब हो गया तो इसका रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होगा। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या पाकिस्तान का ये बड़ा डिप्लोमैटिक दाव कामयाब होगा? क्या इन मीडिएटर्स की कोशिशें बड़ी ताकतों के इरादों पर भारी पड़ पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान वाकई इस कहानी के सेंटर में रहकर शांति का एक नया चैप्टर लिख पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।